वेनेज़ुएला पे हम रुकेंगे नहीं, वेनेज़ुएला के बाद हम ग्रीनलैंड अपने कब्ज़े में लेंगे, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो। उसके बाद ईरान भी अपने कब्ज़े में लेंगे और भी जितने भी ममालिक हैं, जिसके ऊपर मेरा दिल चाहेगा मैं कब्ज़ा करूँगा। मेरे एक हुक्म के ऊपर पूरी दुनिया की कंट्रीज़ के ऊपर हम अटैक कर देंगे, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। जी हाँ, माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक हॉकिश बयान है, एक्सट्रीम एक खतरनाक बयान है, जो कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को जिसने हिला के रख दिया है और अब पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच चुकी है। और स्पेशली इंडिया के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 500% टैरिफ लगाने का प्लान कर लिया है इंडिया के ऊपर। अगर मोदी उनकी बात नहीं मानेगा, पुतिन उनकी बात नहीं मानेगा, चाइना उनकी बातें नहीं मानेगा, तो अब उन कंट्रीज के गिर्द घेरा तंग होगा। ये तो था एक पॉइंट जियोपॉलिटिकल। फंडामेंटल भी कुछ इसी तरह के सीन है कि सीपीआई का डाटा है इस वीक, पीपीआई का डाटा है इस वीक और मैन्युफैक्चरिंग के डाटाज हैं इस वीक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें बताएंगे डॉलर की कंडीशन के बारे में, जो कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को मजीद पागल कर दें और डोनाल्ड ट्रंप मजीद आने वाले दिनों में अग्रेसिव हो जाए और अग्रेसिव एक्शन लें। टेक्निकल भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल बता रहा है। और जो मेरा पुराना डायलॉग था, बाय बेबी बाय, गोल्ड को कर ले बाय, वो अभी तक सीन ऑन है। कैसे, किन लेवल से बाय करना है, कब बाय करना है, क्यों बाय करना है, चलिए बताता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर दो। आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज हिल नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। तो अब बात कर लेते हैं इस वीक के कैलेंडर इवेंट की। सबसे पहले मंडे वाले दिन कुछ छोटी-मोटी न्यूज़ेज़ हैं और जापान में बैंक हॉलिडे है। अगर बात की जाए ट्यूसडे की, यानी कि मंगल की, तो मंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर फॉरेक्स ट्रेडर, क्रिप्टो ट्रेडर एंड स्टॉक ट्रेडर एज़ वेल, बिकॉज़ सीपीआई डाटा रिलीज़ हो रहा है ट्यूसडे वाले दिन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महँगाई का डाटा है और ये डाटा डायरेक्टली इंडिकेट करता है फेडरल रिज़र्व को कि रेट कट करना है, रेट पास करना है या रेट को हाइक करना है। तो ट्यूसडे वाले दिन ये 3 किस्म के डाटाज़ आते हैं, सीपीआई, कोर सीपीआई और सीपीआई ईयर बाय ईयर, साथ में न्यू होम सेल का डाटा भी है। इसके साथ बात की जाए बुध वाले दिन, तो बुध वाले दिन पीपीआई का डाटा है, पीपीआई मंथ बाय मंथ और कोर पीपीआई मंथ बाय मंथ एंड पीपीआई ईयर बाय ईयर, ये 3 किस्म के डाटाज़ हैं। इसके अलावा रिटेल सेल और कोर रिटेल सेल का डाटा भी इसी दिन मौजूद है, यानी कि बुध वाले दिन। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बुध और मंगल, ये दोनों ही दिनों में सीपीआई, पीपीआई के डाटाज़ होने के साथ-साथ 2-3 और एडिशनल डाटाज़ भी हैं। इसके साथ अगर बात की जाए जुमेरात वाले दिन, तो जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, जीडीपी मंथ बाय मंथ आ रहा है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स मंथ बाय मंथ का डाटा आ रहा है। तो ये सब डाटाज़ इस वीक के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटाज़ हैं। और अगर हम बात की जाए जुमे की, तो जुमे वाले दिन कोई ख़ास डाटा नहीं है, सिवाय इसके कि एफओएमसी के 1-2 मेंबर बात करेंगे और इसके अलावा के 1-2 छोटे-मोटे डाटाज़ हैं। तो जुम्मे वाला दिन और अगर मंडे वाला दिन निकाल दें, तो ये वीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मंगल, बुध, जुमेरात तगड़ी मूव रहेगी और इंशाल्लाह हमारा विन लाख अच्छा प्रॉफ़िट अर्न करेगा। ये सब तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ-साथ जियोपॉलिटिकल अपने अरूज पे रहेगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई किसी को पसंद हो या ना हो, हम तो ग्रीनलैंड लेके ही रहेंगे। इसका ये कहना बहुत ज़्यादा खतरनाक है और पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा सकता है। इसमें आने वाले दिनों में कमोडिटीज़ की प्राइसेज़ में और भी इज़ाफ़ा होगा, तो बी रेडी फॉर दैट। लेकिन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को जानने के लिए चलते हैं प्रोफ़ेसर फ़ान मोहम्मद अशरफ फ़ानी साहब की तरफ और जानते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल और सेंटिमेंट कौन-कौन सी डिटेल्स हैं, स्पेशली जियोपॉलिटिकल रेट कट के हवाले से और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। जी इरफ़ान साहब। सोने की कीमतें $4,509 के आसपास तिजारत हो रही हैं। क्या आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतों का टारगेट $4,384 लेवल या $4,659 लेवल होगा? आइए forex-ustad.com के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस डिकोड करते हैं। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले हफ्ते के लिए भी सोने का बायस बाय है।
पिछले हफ्ते में कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक सोने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ने 4.84% तक का इजाफा नोट किया। सेंट्रल बैंक बाइंग जारी है। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज सिक्योरिटी मार्जिन फीस में 25% तक का इजाफा नोट किया, जिसकी वजह से सोने की कीमतों ने डिप लिया। ट्रेडर ने डिप से अच्छा बाय लेवल तलाश किया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान ऑयल की तिजारत का मुआहदा तय पा गया है। अमेरिका और रशिया की फौजें आमने सामने हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर मिलिट्री बजट में इजाफा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम किसी भी मुल्क पर कभी भी हमला कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन है। अमेरिका ने फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में अपने एयरक्राफ्ट्स को लैंड करवा दिया है। रशिया ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। यूरोप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रशिया के साथ बड़ी जंग में उलझ सकते हैं। अमेरिका हर हाल में ग्रीनलैंड को हासिल करेगा। डेनमार्क, आइसलैंड और अमेरिका के दरमियान मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। इस वक्त यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया जंग के हवाले से हाई अलर्ट हैं। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन की बिना पर गोल्ड प्राइसेस बुलिश होंगी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ब्राजील, चाइना और हिंदुस्तान पर 500 टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद करने की धमकी दे दी है। अमेरिका ने मुवक्कफ इख्तियार किया कि ये मुमालिक रशिया से तेल खरीदते हैं और दुनिया को खबरदार किया कि जो मुल्क भी रशिया से तेल खरीदेगा उस पर 500% टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन होगा। सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। गोल्ड की मंथली फोरकास्ट तो मैं पाकिस्तान आके ही रिकॉर्ड करवाऊंगा और ईयरली फोरकास्ट भी रिकॉर्ड करवाऊंगा ईयर 2026। लेकिन अभी अगर वीकली की नज़र डालें एनालिसिस की, तो वो बता देता हूँ आपको टेक्निकली किस तरीके से मार्केट मूव करेगी। इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने गोल्ड 4510 पे खड़ा है और अभी भी मजीद उम्मीद है कि गोल्ड अपसाइड पे ही मूव करेगा, डाउन साइड पे मूव नहीं करेगा। मंथली के अंदर कंसिस्टेंटली मार्केट अपसाइड पे ही जा रही है और लास्ट मंथ की कैंडल ने भी बता दिया था कि मार्केट ने अपसाइड पे जाना। 20 दिन रह गए हैं इस महीने की कैंडल क्लोज होने में और अभी तक मार्केट ने अपने प्रीवियस मंथ का हाई क्रॉस नहीं किया। मुझे लगता है ये कर लेगी, तो इसलिए गोल्ड को बाय साइड पे ही मैं देखना पसंद करूंगा। अगर वीकली की बात करें, जो दिसंबर का लास्ट वीक था वो मारोबुजो बुलिश और जनवरी 2026 का पहला वीक मारोबुजो बेरिश और उसके बाद दोबारा से अब मार्केट अपसाइड पे ही मूव कर रही है। लेकिन ये ट्रैप ही था दिसंबर के एंड और जनवरी के स्टार्ट वाला जो वीक है। बट वीकली में, मंथली में गोल्ड अभी भी बुलिश ही है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मुताबिक भी अभी भी रिस्क ऑन है। और बाकी भी आपने चीज़ें देखी ली होंगी। टेक्निकल में हम अगर छोटे टाइम फ्रेम को देखें, लाइक डे 1 को देखें, तो डेली का मार्केट का जो अपना ऑल टाइम हाई है 45 48 ये मार्केट करीब है टच करने के। अगर उम्मीद तो ये की जा रही है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी और ब्रेक करके नया हाई भी लगाएगी। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नया हाई लगाती है तो फिर आपको नया हाई टारगेट करना पड़ेगा। अगर हम आर्ली चार्ट्स को देखें तो हमारे पास जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस आ रही है 45 आ रही है। तो गोल्ड की मार्केट अगर 45 को टैप कर देती है और अगर इसको ब्रेक करने में नाकाम रहती है तो यहाँ से दोबारा से डाउन साइड पे आ सकती है। डाउन साइड पे जितना आ सकती है उसका मैं आपको बता देता हूँ। 4430 आ सकती है, पहला जो सपोर्ट है हमारा। दूसरा हमारा जो तगड़ा सपोर्ट है, जो मार्केट ने एक अप साइड पे गैप छोड़ा था जो कि मेरे ख्याल से अभी तक फिल नहीं हुआ। ये गैप छोड़ा था मार्केट ने 2 जनवरी 2026 को और जब 5 जनवरी को मार्केट ओपन हुई थी तो गैप के साथ ओपन हुई थी। ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। 4350 और 4335 ये एक गैप मौजूद है। ये अगर मार्केट गैप फिल करेगी तो फिर अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खाती है 45 से, तो मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए यानी कि 4330 या 4320 की तरफ आ सकती है। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है मार्केट का इस हाल में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और ये देखिए हमने इसको बड़े प्यारे तरीके से मार्क भी कर रखा है। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा मजीद आप लोगों के लिए वाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। सो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है जिसको मैंने ग्रीन कर दिया है। इस टाइम हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेजिस्टेंस है वो 4550 एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है वो 4350 और 4320 है जिसके टैब होने के चांसेस हैं। अगर मार्केट देखिए ट्रेड करने का सबसे बेहतरीन फार्मूला तो ये कि मार्केट इसी
रेंज के अंदर मूव करे, यानी कि 45 को टैप करे, मार्केट डाउन साइड पे आए, 4350 पे आए, 4450 पे आए, 4330 पे आए, 44 को टैप करे, बार बार $100 के अंदर मूव करे, तो अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस हैं। तो इस सिनेरियो में मार्केट को हर डिप से बाय करने वाला फार्मूला स्टिल ऑन है, क्योंकि मार्केट जब जब अपने सपोर्ट लेवल को, चाहे वो 4320 हो, 4300 हो, 4400 हो, 4450 हो, जब जब मार्केट टैप करे आप होल्ड को बाय करें, टारगेट करें 4500 को और 4550। सो क्योंकि इस टाइम मार्केट का सबसे ज्यादा तगड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 4550 ही है। 4550 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसके ब्रेकआउट होने से मार्केट मजीद अप जाएगी। कितना अप जाएगी उसका अंदाजा आप इस चीज से ले सकते हैं कि इस टाइम रिस्क बिल्कुल डिटोरिएट कर रहा है और एक्सट्रीम कंडीशन में है। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अग्रेसिव है, डोनाल्ड ट्रंप हॉकिश है अपने डॉलर को लेके। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बयान दे दिया कि मैं पूरी दुनिया में जिस कंट्री को मर्जी चाहे अटैक कर सकता हूँ, बल्कि मैं पूरी दुनिया पे एकदम अटैक कर सकता हूँ, मेरे पास सारी पावर है। इस तरह लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को दज्जाल पेंट करने की कोशिश की है कि मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुपरमैन हूँ और मैं पूरी दुनिया को मात दे सकता हूँ। तो वो पुतिन और चाइना को तो कुछ किसी खाते में नहीं लेके आ रहा, वो डायरेक्ट कह रहा है कि मैं इंडिया के ऊपर, रूस के ऊपर 500% तक, चाइना के ऊपर 500% तक टैरिफ लगाऊंगा। सो ये सारी चीजें मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी को लेके आती हैं, ये सारी चीजें रिस्क को ऑन करती हैं और इससे हमें नजर आता है कि गोल्ड 4550 को ब्रेक करेगा और गोल्ड मजीद अपसाइड पे जाएगा। तो एट दैट टाइम 4500 पे, 4510 पे मार्केट खड़ी है और उसको ब्रेक करना नहायत आसान है। लेकिन अगर मैंने बता दिया अगर ब्रेक नहीं करता तो ये सपोर्ट है जिन लेवल से आपको मजीद बाय ही करना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर मार्केट 4510 या 4550 से रिजेक्शन खाती है तो क्या हम गोल्ड को सेल कर सकते हैं? तो मेरा मानना ये है कि आपको जितना मर्जी मजबूत पैटर्न मिल जाए, रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे नहीं करनी चाहिए आपको। उसकी वजह ये है, अगर आपको करनी भी है तो हाई रिस्क होगा और स्टॉप लॉस लाजमी आपने टाइट रखना है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी टाइम ट्वीट कर सकता है और किसी भी टाइम मार्केट की हालत गैर हो सकती है और मार्केट जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना ले उसने फिर गोल्ड ने अपसाइड पे चले जाना है। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू एंड इट्स माय एक्सपीरियंस कि गोल्ड बाय साइड में हमेशा कम रिस्की होता है और सेल साइड में बहुत ज्यादा रिस्की साबित होता है। सो मंथली, वीकली एंड डेली और H6 तीनों के अंदर, चारों टाइम फ्रेम्स के अंदर एक्सट्रीम बाय ही नजर आ रहा है हमें। H4 को देख लेते हैं और H4 के अंदर भी आपको नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर ये जो सब सपोर्ट्स मैंने ड्रा किए हैं जिसमें 4350 और 4330 ये एक अच्छी सपोर्ट है। इसके अलावा जो अच्छी सपोर्ट है वो 4430 है, ये एक अच्छी सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे आए तो हमें बाय करना चाहिए। और इसको मैंने ये एक एरिया भी ड्रॉ किया हुआ था, मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा मजीद क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये ले, ताकि आपको समझने में आसानी हो। इमीडिएट जो बाइंग की कंडीशन है फ्रॉम मंडे, अगर हम इमीडिएट बाइंग की कंडीशन फ्रॉम मंडे देखें तो वो तो 4480 और 4460 का एरिया बनता है। यहाँ से हम बाय कर सकते हैं और टारगेट कर सकते हैं 4550 और 4560 को। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम गोल्ड की मार्केट ब्रेक कर देती है 4550 को तो फिर मार्केट कहाँ पे जा सकती है? तो फिर उसके बाद मार्केट का जो अगला पॉइंट है 4580 एंड 4600, ये मार्केट का अगला एक एक्सट्रीम बुलिश पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको मार्केट टैप करेगी। और अगर मैं बात करूं एक बड़े टाइम फ्रेम की तो 2780 या 2750 मार्केट इस वीक में लगा सकती है, जो हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे देखिए मैंने मार्क भी किया हुआ है 4680 और 4695 के दरमियान, ऑलमोस्ट 4700 ही बनता है गोल्ड की नई प्राइस इस वीक के एंड में। अगर मार्केट ब्रेक करती है बड़ा जबरदस्त किस्म का गोल्ड का 4550 को। सो ये आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है चीज कि ऑलवेज बाय गोल्ड फ्रॉम डिप। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन बन सकती है कि गोल्ड की मार्केट जो है वो एक ही इसी वीक में $5000 पे चल जाए? मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टेप्स ले रहे हैं, वो एकदम से नहीं आगे आ रहे कि उन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया तो उसके फौरन बाद ग्रीनलैंड पे अटैक कर दें और उसके बाद फौरन बाद नहीं। वो 1-2 महीने का पॉज लेंगे और दोबारा से फिर एक नई कंट्री के साथ
पंगा लेंगे। लेकिन ये तो बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए सरप्राइजेस और अर्निंग में कोई कमी नहीं आएगी आपको। सो H4 के चार्ट के अकॉर्डिंग भी गोल्ड बाइंग, और उसके बाद H1 के चार्ट के अकॉर्डिंग, H1 के चार्ट के अकॉर्डिंग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, अगर हम नियरेस्ट सपोर्ट की बात करें तो 4480 से लेके 4460 तक का एरिया ये वाला, और उसके बाद मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो 4430 और 4450 एक ऐसा एरिया जहां से आप बाय कर सकते हैं गोल्ड को शॉर्ट टर्म के लिए। नहीं तो फिर अल्टीमेटली मार्केट की गैप फिल होने का वेट करें और 4350 या 4320 पे आने का वेट करें, वो आपका हाईली जबरदस्त प्रॉफिटेबल बाइंग चांस होगा। ये सीपीआई के बाद डाटा पे डिपेंड है, पीपीआई के डाटा पे डिपेंड है। आपको लग सकता है कि मार्केट $100-200 नीचे गिर गई तो क्रैश कर गई, हालांकि क्रैश नहीं होगा, वो एक थोड़ा सा गैप फिलिंग की कोशिश होगी। कंक्लूजन ये है कि गोल्ड बाय है हर डिप से। डोनाल्ड ट्रंप को देखें या फिर हम रेट कट की ये प्रोबेबिलिटीज को देखें, रेट पास की प्रोबेबिलिटीज को देखें, जियोपॉलिटिकल नजर डालें, फंडामेंटल नजर डालें, टेक्निकल नजर डालें, सेंटीमेंट नजर डालें, गोल्ड अभी बाय ही है। सो बाय फ्रॉम एवरी डिप एंड प्रॉफिट अर्न करते रहें, बाय बेबी बाय करते रहें। अपनी दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी जल्दी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।